वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसका ये पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जनरली दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों इट मीन्स न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमें? हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे इट मीन्स हमारे स्टमक के थ्रू मिलता है। इट मीन्स हमारे डाइजेशन के थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए दोस्तों हम डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम तो न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और ये डाइजेशन कहाँ पे बीच में आ गया, या फिर स्टमक के बारे में, या फिर हमारे जो डाइजेशन के बारे में क्यों हम इतना स्टडी कर रहे हैं। ओके, आप मैं ऐसा क्यों आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आपने पहली बार ये 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, पहली बार आप ये लेक्चर सुन रहे हो, तो ये चीजें आपके मन में आना ये कॉमन बात है दोस्तों। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं है, ये कॉमन बात है। तो आपको अगर कुछ ऐसे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो फ्रीली, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। कोई भी नीचे ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब अजीब लगने की बात नहीं होती, क्योंकि सभी लोग पहली बार ही तो पढ़ रहे हैं ना। कोई पहले से कोई तो पढ़ के नहीं आया है, पहली बार ही तो सब कुछ स्टडी करे, पहली बार तो आप 11th में आए हो। तो ऐसे कोई मतलब कोई भी ऐसे मतलब सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दोस्तों क्या होता है? दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब क्या होता है? इसके अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है सलाइवरी ग्लैंड। देखो सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा फॉर्म होता रहता है, सलाइवा क्रिएट होता रहता है दोस्तों। इट मीन्स हमारे माउथ के अंदर जो आपके माउथ के अंदर जो आपका लार है दोस्तों, लार जो है ना, लार आपको पता होगा आपके माउथ के अंदर कंटिन्यूसली लार क्रिएट होती रहती है, और वो कंटिन्यूसली वैसे ही रहती है दोस्तों। मतलब हमारा जो टंग है ना, वो टंग उसे क्रिएट करती रहती है। मीन्स टंग क्रिएट नहीं करती, वो टंग गीली रहती है हर वक्त। दैट इज सलाइवा बोलते हैं सिंपली, अगर सिंपल भाषा में अगर बोले तो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या होता है, उसकी वजह से फायदे क्या क्या होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। वो हम आगे आने वाले स्लाइड के अंदर देखेंगे, बट मैं सिंपली अगर बताना चाहूँगा आपको कि जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा उसके अंदर 99% क्या होता है, वाटर होता है। सिर्फ 1% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और वही जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। और जो भी हम कुछ भी खाना खाते हैं उसको जल्द से जल्द खाना च्विंगिंग करने के लिए, उसे स्वेल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ इस स्लाइड के थ्रू। देखो सलाइवा ग्लैंड क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके तीन पेयर्स होते हैं। वो होता है हमारा ओके पैराटॉइड ग्लैंड होती है। पैराटॉइड ग्लैंड मतलब कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जो भी आपके ईयर है ना, आपका जो कान है ना, उसके सामने, बिल्कुल सामने, कान के मतलब इनर साइड में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सामने जो होता है ना उसे पैराटॉइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज बिलो द जॉ, बिलो द लोअर जॉ। आपका जो भी लोअर जॉ होता है ना, मतलब नीचे वाला जो भी आपका जबड़ा होता है, जबड़ा, उसे जबड़ा ही बोलते हैं वैसे। तो जो नीचे नीचे वाला जो जॉ होता है ना, उसके मतलब वहां पे होता है ये नीचे वाला जॉ है दोस्तों, यहाँ के मतलब उसके टंग के पीछे एग्जैक्टली, या फिर यहाँ पे उसके क्या होता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट दोस्तों। ओके, मैंने दोस्तों ये जानबूझ के स्ट्रक्चर ले लिया है माउथ का, क्योंकि आपको समझने में मुझे आसानी हो सके, ठीक है। देखो सेकंड नंबर क्या पे, सब लिंगुलर ग्लैंड मतलब बिलो द टंग, टंग के नीचे, एग्जैक्टली टंग के नीचे जो होता है ना, वो हम कहते हैं सब लिंगुलर ग्लैंड बोलते हैं। इन तीनों की वजह से क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड फॉर्म होती है, और वो क्या करते हैं हमारे माउथ के अंदर कंटिन्यूसली जो भी सलाइवा फॉर्म करने काम है वो करते रहते हैं दोस्तों। ओके, तो क्लियर होगा आपको। सेकंड, मेड अप ऑफ सीरियस सेल मतलब सीक्रेट सलाइवरी एमेलेज एंड डाइजेस्ट स्टार्च, मतलब जो भी सलाइवरी एमेलेज, इट मींस आपके माउथ के अंदर वो सलाइवा फॉर्म करते रहता है, दैट इज हम कहते हैं सीरियस सेल्स बोलते हैं। वो ऐसे सेल्स होते हैं वो सलाइवा फॉर्म करने का काम करते हैं। दैट इज ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, वो होता है हमारा डाइजेस्ट स्टार्च, जो भी स्टार्च होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो भी फैट होता है या फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, म्यूकस सेल्स मतलब सीक्रेट म्यूकस, मतलब म्यूकस क्या करता है, सीक्रेट करता है। म्यूकस मतलब उसको क्या होता है, म्यूकस मतलब आपके आपने जो भी आपको जो भी जुकाम होता है, जो भी आपके आपके इट मीन्स आपके छाती के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर आपने देखा होगा ना, जो कफ हो जाता है, ओके, आपने सुना होगा कफ हो जाता है, ऐसा बहुत ही खांसी आती है, तो जो भी उस वक्त जो कफ निकलता है आपके माउथ में से या फिर आपके चेस्ट में से, ओके, मतलब आपको फील होता है ना वो, तो दैट इज म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस से सीक्रेट करता है, दैट इज लिबरेटिंग फूड एंड एड स्वेलिंग। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, स्वेलिंग मतलब क्या दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको, जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करते हैं, सलाइवा क्या करते हैं उसके अंदर मिक्स होता है खाने के साथ, और वो क्या खाना क्या होता है, थोड़ा फूलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो खाना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और वो उसे हमने उसको हम खाने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आता, और हम उसे इजिली चबा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे टीथ की वजह से क्या था, हम उसे च्विंग कर पाते हैं, दैट इज चबा पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा ह्यूमन का जो भी स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन, ये सब कुछ आप देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर दोस्तों, ये स्ट्रक्चर को मैं हमारे कम्युनिटी के अंदर भी डालने वाला दोस्तों, तो एक बार देख लो, क्योंकि ये पूरा हमारे बॉडी के रिलेटेड सब कुछ पार्ट्स कौन से क्या पे सब कुछ उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हमने अब तक कहाँ पे क्या क्या स्टडी किया हमने अब तक, हमारा जो भी देखो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स था, थायराइड, ओके, थैलेमस ग्लैंड, ओके, इसोफेगस, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लंग्स के बारे में स्टडी किया हमने, लिवर के बारे में स्टडी किया,
ठीक है, या फिर करेंगे आने वाले स्लाइड के अंदर। ठीक है, हार्ट के बारे में तो अभी इस आपको 11th के चैप्टर के अंदर नहीं है, हार्ट के बारे में आपको नेक्स्ट 12th के अंदर है। ठीक है, स्टमक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर रहेंगे, पैनक्रियास के बारे में हमने स्टडी करेंगे अभी। तो ये सब कुछ यहाँ पे स्टडी करने वाले दोस्तों। और ये स्ट्रक्चर आपका, इस स्ट्रक्चर को आपको एग्जाम के अंदर निकाल के ही आना है दोस्तों। इस चैप्टर के लिए अगर कोई भी आपको मार्क्स ना मिले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे, तो इस स्ट्रक्चर को निकाल दो एक बार किसी भी क्वेश्चन के अंदर। देखो, जो भी हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन है जिसके अंदर इसके बारे में कुछ दिया ना हो, मतलब ऐसे यहाँ पे जो भी टाइप्स है, यहाँ पे जो भी पार्ट्स के नेम दे रखे हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करनी इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपने किसी भी, देखो लीवर का अगर आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोला, उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला, और अब आपको लगता है कि मुझे लीवर का स्ट्रक्चर तो आ रहा है, बट मेरे पास टाइम है, तो आपने अगर आपने स्ट्रक्चर भी निकाल दिया ना, तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो टीचर सोचेगा कि इस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा नॉलेज भी है और ये इसके बारे में भी मतलब अच्छे स्टडी कर रहा है दोस्तों। इसका मीनिंग इतना ही होता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट एक आपके टीचर के माइंड के अंदर आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? तो ये करने का ट्राई करने का कभी, क्योंकि टीचर के माइंड में अगर आपकी अच्छी इमेज एक बार बन गई ना, तो आपको आने वाले कोई भी एग्जाम के अंदर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया तो सर मुझे कम मार्क्स देंगे या फिर कम मुझे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो सर, उस सर को याद रहता है, उस टीचर को याद रहता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, इसको सब कुछ आता है, ओके, तो ऐसा समझ के वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कंप्लीटली 100% ऐसा होता है, बट थोड़ा बहुत ऐसा चलता है दोस्तों, होता है दोस्तों, मैंने देखा है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे सेकंड देखते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट तो वो हमारा लीवर। लीवर के अंदर हम स्टडी करें, लीवर कहाँ पे दोस्तों, हमारा बिलो दी डायफ्रागम, ओके, डायफ्रागम के नीचे होता है वो, दैट इज राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी। देखो डायफ्रागम कहाँ पे था हमारा, डायफ्रागम दोस्तों है जनरली हमारा डायफ्रागम कहाँ पे था, यहाँ पे डायफ्रागम होता है। देखो डायफ्रागम कहाँ पे है, यहाँ पे डायफ्रागम, अभी देखो आउटर स्ट्रक्चर में आपको होता है ना, तो डायफ्रागम यहाँ पे होता है जनरली आपका। तो यहाँ पे उसके नीचे क्या होता है, हमारा लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है, ओके, तो लीवर उसके नीचे होता है, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे डायफ्रागम यहाँ पे, तो ना आपकी जो चेस्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था एक्चुअली, पर मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इसलिए से मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पे। तो यहाँ पे होता है लीवर के एग्जैक्टली ऊपर, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्रागम होता है आपका, यहाँ पे डायफ्रागम होता है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको, समझ रहे हो, यहाँ पे लीवर होता है, इसके बारे में स्टडी करें। देखो तो लार्जेस्ट ग्लैंड वो कितनी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर कितनी होती है वो, लार्जेस्ट ग्लैंड कितनी होती है, 1.2 to 1.5 ग्राम इन एडल्ट के अंदर। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है, कन्वर्ट्स बाय ग्लिसोन्स कैप्सूल्स। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कवर्ड बाय, मतलब ग्लिसोन्स कैप्सूल नाम के साइंटिस्ट उन्होंने इसको कवर्ड किया था। ओके, सेकंड हमारे क्या पे, सेकंड मेड अप ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, मेड अप ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, दैट इज हम कहते हैं पॉलीग्लोनल फंक्शनल यूनिट। ओके, सेम पॉलीग्लोनल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या दोस्तों, इसके अंदर हमारे क्यूफियर सेल्स आता है। क्यूफियर सेल्स मतलब क्या होता है, दैट इज फैगोसाइट्स, टॉक्सिन, ओल्ड ब्लड सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये लीवर के अंदर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, लीवर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सही इसका फंक्शन क्या, प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। देखो बाइल जूस बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों आपके बॉडी के वेस्ट मटेरियल के लिए, किसके लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए। और बाइल जूस का प्रोडक्शन कैसा दोस्तों, उसका प्रोडक्शन होता है आपके फूड के थ्रू ही इसका प्रोडक्शन होता है दोस्तों एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब आपको बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, मैंने कल पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको बाइल जूस के बारे में थोड़ा बहुत, लास्ट के पार्ट में, लास्ट के कुछ 1-2 मिनट के अंदर बताया था। तो अगर आपने वहां तक देखा है वो, तो आपको समझ में आ गया होगा वो एग्जैक्टली क्या होता है। बट ठीक है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला दोस्तों। ओके, इमल्सिफाइज फैट एंड एल्कलाइज फूड, इम्फलाइज फ्लैट एंड एल्कलाइज फूड जो होता है ना, उसके में से क्या होता है, हमारा बाइल जूस फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये हमें हमारे फूड के थ्रू ही मिलते हैं दोस्तों जनरली। ठीक है, स्टोर्ड ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ये क्या करता है, ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन स्टोर करता है। ठीक है, डेमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टू यूरेट, जो भी अमीनो एसिड टू यूरेट जो डेमिनेशन होता है ये इसके थ्रू होता है दोस्तों। ओके, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, डी, के, B12। ओके, इसके अंदर क्या क्या विटामिन होते हैं, इतने सारे विटामिन होते हैं। एंड प्रोटीन्स, दैट इज प्रोथम्बियम एंड फिम्ब्रिंजेंस। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, डिटॉक्सिफायर, डिटॉक्सिफिएस ब्लड एंड डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी, मतलब ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ऐसा जूस होता है, ये सिर्फ हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल के लिए ही यूज होता है जनरली, लीवर के थ्रू ये ट्रैवल करता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल को कलर करने के लिए इस जूस का यूज किया जाता है, बाइल जूस का। ठीक है, मतलब लीवर ही इसे जनरेट करता है। ठीक है, और लीवर कहाँ पे होता है हमारा, लीवर यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो फॉर्म होता है दोस्तों। और दोस्तों जो भी वो जो बाइल जूस अभी है, देखो लीवर ने तो फॉर्म कर लिया, तो अभी उसकी जरूरत तो नहीं है फिलहाल, अभी आप तो मतलब जरूरत जब भी होगी तभी करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। अगर जब भी
देखो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जब भी क्रिएट होगा, जब भी फॉर्म होगा, तभी ये बाइल जूस का वर्किंग होगा, तभी बाइल जूस, देखो ग्लैडा बाइल जूस वर्किंग होता है। इट मींस क्या होता है, तब तक क्या होता है, जो बाइल जूस को स्टोर कौन कर रखता है, ग्लैडा ब्लैडर स्टोर कर रखता है। मतलब यहाँ पे आपका जो बाइल जूस है वो यहाँ पे स्टोर रखता होता है, और यहाँ से वो कहाँ पे जाता है, आपके डोडिनियम के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, डोडिनियम के अंदर। यहाँ पे डोडिनियम, यहाँ पे देखो डोडिनियम आपका क्या पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जनरली होता है दोस्तों। डोडिनियम, जोडिनियम एंड इलियम, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ग्लैडा ब्लैडर से थ्रू आपका जो भी बाइल जूस है वो वहाँ से ट्रैवल करके आपके डोडिनियम के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ इसकी जो, ये आपको दिख रहा नहीं आपका क्या इसके इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टमक है ना, स्टमक के बाहर, मतलब स्टमक सामने तो नहीं, इसके पीछे से क्या होता है, ये डोडिनियम होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो स्टोर होता है, मतलब इट मीन्स वो वहाँ से ट्रैवल करता है ग्लैडा ब्लैडर के थ्रू, ठीक है। ओके, बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और बाद में वो वेस्ट मटेरियल को कलर करेगा, और सब कुछ प्रोसेस आपको पता है। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब देखते हैं यहाँ पे पैनकरेज। देखो पैनकरेज मतलब क्या होता है, एक्सोसिन पार्ट। क्या होता है, एक्सोसिन पार्ट। एक्सोसिन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कंपोज बाय एसिनी, मतलब क्या होता है, कंपोज होता है एसिनी के थ्रू। इट मींस क्या दोस्तों, सीक्रेट अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस विथ एंजाइम एमिलेज एंड लाइपलेज, ओके, और ट्राइप्सिजन, ओके। तो इनके थ्रू क्या होता है ये, मतलब ऐसे जूस को, पैनक्रेटिक जूस क्या करता है, फॉर्म करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैनकरेज। इट मीन हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, इट मीन दोस्तों ये यहाँ पे आपको पैनकरेज स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा ना, यहाँ पे पैनकरेज आपको हर चीज दिखाई नहीं दे रहा ना, समझ में आ रहा ना क्या है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जूम करके दे रखा है। पैनकरेज स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सेल जैसे कि हमने आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके बारे में दे रखा है। सीक्रेट ग्लाइकोजन, सीक्रेट इंसुलिन एंड सीक्रेट क्या होता है यहाँ पे, सोमैटोटेसिन, ओके, सोमैटोस्टैलिन, सीक्रेट स्टोमैटोस्टैटिन, ओके। ये सब कुछ सीक्रेट करने का काम करता है, हमारा पैनकरेज होता है। पैनकरेज का ये फंक्शन, पैनकरेज का छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई मीन छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ही बोल रहे हैं यार दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में आपको एक बार आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम निकल के देनी अच्छे से, और इसके बारे में थोड़ा बहुत यही जो मैंने लिखा है आप इसको एक्सप्लेन कर देने का, और एक कौन सा जूस फॉर्म करता है, क्या करता है, सब कुछ आपको लिख देने का, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। जनरली सिंगल ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता पैनकरेज के बारे में, आपको आएगा तो कंबाइन ही आएगा, ओके। तो मतलब सिंपली जैसे यार देखो, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव ग्लैंड इनकम्प्लीट, देयर ऑल ऑफ द टाइप्स, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर कौन सा आता है, दूसरे टाइप आता है लीवर आता है, थर्ड आता है आपका पैनक्रेज, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने ही बोलेंगे, तो ठीक है। सेकंड में देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने गिचमिनी कर दिया है। गिचमिनी इट मीन सेंस मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारा मतलब परेशानी हो सके ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया, ग्रेड कर दिया, कि वो बहुत ही डायग्राम से यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इनको घबराने की जरूरत नहीं, आपको इन डायग्राम को देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, ठीक है। देखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का फिजियोलॉजी में इट मींस क्या होता है दोस्तों, बकल कैविटी, इसके अंदर आता है हमारा बकल कैविटी इट मींस ये दोस्तों, ये आपका माउथ है ना, ओरल कैविटी से बकल कैविटी भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। इट मींस मैकेनिज्म क्या है डाइजेशन का, इसका डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है बकल कैविटी का, वो होता है हमारा च्युइंगिंग बाय टीथ। हम जो भी खाना खाते तो हमारे माउथ के थ्रू हम उसे क्या कहते हैं, च्युइंग करते हैं, इट मींस उसे हम चबाते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है और वो हमारे पेट के अंदर जाता है उससे फोकस के थ्रू, ओके। तो फेरिंग्स और इसोफेगस के थ्रू आपको स्टमक के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। एडेड बाय द टंग, मतलब टंग भी इसके अंदर होती है, मैं भूल गया टंग के बारे में फंक्शन, टंग भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बकल कैविटी ऐसे कुछ होती है यहाँ पे। देखो बकल कैविटी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ टीथ के बारे में, जो भी टीथ का जो भी फंक्शन है यहाँ पे। टीथ क्या काम करता है, चबाने का काम करता है ना, खाना चबाने का काम करता है। तो देखो टीथ के अंदर से हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रोन बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं, मतलब ये राजा समझो यार, ये ऊपर वाला पार्ट में राजा बहुत ही हार्ड होता है। ये जो इनेमल दिख रहा है ना आपको, इनेमल ये बहुत ही हार्ड लेयर होता है, हार्ड लेयर, बहुत ही हार्ड लेयर होती है। इसके नीचे होता है डेंटल, जो डेंटल है ना क्या है, इसे बोलते हैं डेंटिन बोलते हैं, ये क्या है डेंटिन यहाँ पे लेयर होता है, ठीक है। तो इसके नीचे का होता है हमारा प्लम होता है, क्या होता है प्लम, ये जो प्लम है ये प्लम इट मींस आपके पूरे जो भी माउथ के अंदर जो भी आपके वेन्स है, माउथ के अंदर जो भी आपके हम बोलते हैं ना हमारे जो वेन्स का जो भी ब्लड फ्लो जो होता है ना, ब्लड फ्लो वो इनके थ्रू होता है दोस्तों। इनके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे माउथ के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन मिलते हैं इनके थ्रू, ये सब कुछ हमारे माउथ के अंदर टिथ को, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं GUMS गम्स, ये जो गम्स है देखो, ये गम्स है, ये कंप्लीट गम्स क्या होता है, ये हमारे माउथ के अंदर जो भी आपकी माउथ जो होता है ना, माउथ का जो पार्ट होता है ना आपका, ओके, तो उसके अंदर ये कंप्लीट ऐसा दसा होता है, मतलब फिर टाइट होता है, ओके, बहुत ही टाइटली वो इसके थ्रू पैक होता है, जम्स बोलते हैं GUMS जम्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है हमारा बोन्स होता है, ये आपको होता है दोस्तों, मतलब इट मींस मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सिंपली, इसके अंदर उससे क्या होता है हमारा